ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बिलासपुर रेलवे ट्रैक पर मिली 14 वर्षीय छात्रा की लाश मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मृतका की पहचान देविका वर्मा के रूप में हुई है, जो खैरागढ़ की रहने वाली थी और अपने मामा की शादी में शामिल होने आई हुई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि 28 मार्च को देविका बिना बताए अपने बॉयफ्रेंड मोहन वर्मा और 2 अन्य युवकों के साथ घर से निकली थी। सभी खैरागढ़ से डोंगरगढ़ पहुंचे और वहां से वेनगंगा एक्सप्रेस में सवार होकर कोरबा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान ट्रेन में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी मोहन वर्मा ने गुस्से में देविका को चलती ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया। इस घटना में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई और उसका शव किसान परसदा के पास रेलवे ट्रैक पर मिला। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहन वर्मा सहित 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ठेलकाडी थाना और खैरागढ़ पुलिस के सहयोग से मामले की जांच जारी है। परिवार ने 29 मार्च को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। मस्तूरी थाना अंतर्गत एक सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक में कोई युवती की लाश मिली है, जिसकी सूचना पर थाना प्रभारी के द्वारा वहां मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की गई है। मामले में युवती के जो फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स हैं उसको सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किए जाने पर खैरागढ़ में एक अपराध का दर्ज होना की सूचना मिली और सूचना पर से इसमें फोटो और वीडियो शेयर किए जाने पर थाना प्रभारी उसके परिजनों के द्वारा उसकी तस्दीकी की गई है। मामले में आगे की जो कार्रवाई है खैरागढ़ पुलिस के द्वारा की जाएगी। बिलासपुर जिले में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है, जहां सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना पचपेड़ी थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार मानिक शौरी निवासी गुलशन मरावी अपने भाई संजू मरावी के साथ मल्हार से खरीदारी कर लौट रहे थे। इसी दौरान बिनौरी के पास तेज रफ्तार हाईवे ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि गुलशन मरावी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि संजू मरावी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज जारी है। बिलासपुर में तेज रफ्तार और शराब के नशे में एक युवक की जान ले ली। विनोचा कॉलोनी स्थित पेट्रोल पंप के सामने देर रात हुए इस हादसे में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक युवक देर रात शराब के नशे में बाइक चला रहा था। इस दौरान उसकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसकी हालत गंभीर होने पर सिम्स रेफर किया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। मामले में रजनेश सिंह ने लोगों से अपील की है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं। उन्होंने यह भी कहा है कि सिर्फ आपकी बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरनाक है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो नशे की हालत में जो लोग वाहन चला रहे हैं, बार बार ये प्रयास किया जा रहा है कि नशे की हालत में बिल्कुल भी वाहन ना चलाया जाए। उसमें कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। करीब 1000 से अधिक गाड़ियाँ जब्ती कर दी गई हैं। इसके बावजूद भी ऐसे केसेस आ रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। तो न केवल स्वयं दुर्घटनाग्रस्त होता है आदमी, सामने वाला भी जो निर्दोष आदमी आ रहा है उसके साथ भी दुर्घटना हो जाती है। तो सभी से मेरा आप सबके माध्यम से अनुरोध है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं, कोई भी नशा करके वाहन न चलाएं। अभनपुर में अवैध बोर खनन के खिलाफ प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले ही दिन 2 वाहनों को जब्त कर लिया। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में सुबह से ही बोर खनन का कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसकी सूचना मिलते ही राजस्व विभाग और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंच गई। निरीक्षण के दौरान खनन कार्य में अनियमितता पाई गई, जिसके चलते तत्काल कार्रवाई की गई। मौके पर पटवारी, नगर पालिका के कर्मचारी और थाना स्टाफ की मौजूदगी में खनन कार्य को रुकवाया गया। अधिकारियों ने बताया कि बिना अनुमति के बोर खनन करना नियमों का उल्लंघन है और ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई जारी है। जब्त की गई गाड़ियों को आगे की जांच के लिए सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध खनन पर नजर रखी जा रही है और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दे, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। शहर में बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे के बीच एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। प्रशासन और पशुपालन विभाग द्वारा लगातार सख्ती बरतने के बावजूद कुछ लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक यदुनंदन नगर बाजार मोहल्ला में पन्ना लाल कश्यप के द्वारा
घर से ही मुर्गी बेचने की शिकायत विभाग को मिली थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विभागीय टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर छापेमारी कार्रवाई की। रेड के दौरान पन्नालाल कश्यप के घर पर दर्जनों देशी मुर्गियां पाई गई, जिन्हें बिना अनुमति के बेचा जा रहा था। यह नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना गया, खासकर ऐसे समय में जब बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर है। मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों ने व्यापारी को कड़ी फटकार लगाते हुए तुरंत इस गतिविधि को बंद करने के निर्देश दिए, साथ ही उसे बर्ड फ्लू से जुड़े नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। बिलासपुर जिले के ग्राम भरनी में सरकारी जमीन की कथित अवैध नामांतरण का मामला सामने आया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया है कि गांव के एक कोटवार ने अपने पद का दुरुपयोग कर सरकारी जमीन को अपने परिजन के नाम दर्ज करवा लिया है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है और ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। शिकायत में बताया गया है कि संबंधित व्यक्ति पिछले करीब 25 वर्षों में कोटवार के रूप में कार्यरत है और पटवारी सहायक के रूप में भी काम करता रहा है। इस दौरान उसे गांव के खसरा नंबरों और जमीन से जुड़ी जानकारी का लाभ मिला, जिसका उपयोग करते हुए उसने अपने भांजे और पत्नी के नाम पर कई जमीनों का नामांतरण करा लिया। आरोप है कि यह जमीनें पहले सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज थी। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि संबंधित व्यक्ति ने कुछ जमीनों पर खेती नहीं की, बल्कि अवैध तरीके से पंजीयन कर धान की बिक्री करता रहा। इसके अलावा सिंचाई विभाग से तालाब से जुड़ी जमीन को भी अपने नाम पर दर्ज कराने की बात सामने आई है। समस्या लेके आए हैं भैया कि अपने ग्राम पंचायत भरनी में कोटवार के द्वारा अवैध सरकारी जमीन को लगानी करके पटवारी दोनों साठ गांठ करके अपने नाम से चढ़ा लिया गया है। अपने बीवी के नाम से, अपने बहन, अपने भांचा, ये सब के नाम से चढ़ा जमीन को बिक्री नामक किया जा रहा है। ये बहुत वर्षों से चला आ रहा है और जमीन को बेच के करोड़पति बन चुका है कोटवार हम लोग के यहाँ। जमीन को बेच भी दिया है, जमीन को बिक्री भी किया और कुछ जमीन है सरकारी जमीन है उसको भी उनके नाम से बताया जा रहा है। कोटवारी जमीन से धान बिक्री भी किया जा रहा है। कोटवारी जमीन जो मिलता नहीं है, दो तीन अपने नाम से लगा सरकारी जमीन कोटवारी जमीन है करके चढ़ा लिया है और उसमें धान भी बिक्री हो रहा है पंजीयन करवा के, पटवारी दोनों साठ गांठ करके। और उस जगह पे जहाँ कोटवारी जमीन मिला वहाँ धान भी नहीं लगता है, लेकिन उसका धान बिक्री हो रहा है। उसी लिए आवेदन के लिए आए हैं पूरा गाँव वासी सभी लोग मिलकर। पटवारी कोटवार से जानकारी मांगी कि किसके पास जमीन है कि नहीं है करके, तो कोटवार जिसके पास जैसे घर बना है तो वो मकान की जानकारी दिया कि इसके पास मकान है। तो भाई कृषि भूमि में तो मकान की कोई जरूरत ही नहीं है, उसमें तो जो खेती किसानी होता है उसकी जरूरत है। तो इसके पास मकान है करके उसको अपात्र घोषित कर दिया और जो मृत है उनको पात्र घोषित करके उनका पेमेंट निकाला गया है। तो कितना लोगों के साथ किया? बहुत से 116 लोगों के साथ किए हैं। और मृत व्यक्ति कितने लोग? मृत तो 2 लोगों को मेरे को नाम भी पता है, खिलावन साहू करके है और एक है अर्जुन मेहर करके, एक अर्जुन मेहर करके है, खिलावन साहू जो मृत है और उनको पात्र घोषित किया गया है। शहर में हिंदू संगठनों द्वारा छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम में समर्थन के एक भव्य समर्थन यात्रा निकाली गई। इस रैली में विभिन्न हिंदू संगठनों के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शामिल हुए, जिससे पूरे आयोजन में खासा उत्साह देखने को मिला। यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां प्रतिभागियों ने धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून की मांग और समर्थन के नारे लगाए। हिंदू संगठनों का कहना है कि जबरन या प्रलोभन देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए इस तरह का कानून बेहद जरूरी है। संगठनों ने राज्य सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए इसे सामाजिक संतुलन और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। बिलासपुर के CMPTI स्थित सामुदायिक भवन में एक भव्य साहित्यिक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुविख्यात साहित्यकार सतीश जायसवाल के करकमलों द्वारा शहर के उभरते कवि अजीत सिंह गौर के नवीन काव्य संग्रह रेत पर उकेरे जो शब्द का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सतीश जायसवाल तथा अध्यक्षता प्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर जयप्रकाश ने की। उनके उद्बोधन को उपस्थित साहित्य प्रेमियों ने खूब सराहा। विमोचन के पश्चात आयोजन बहुआयामी रूप लेता गया। डॉक्टर दीप्ति मिश्रा लाड़ीकर की प्रकृति आधारित पेंटिंग और डॉक्टर कपिल मिश्रा द्वारा खींचे गए पक्षियों के फोटोग्राफी की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। इसके बाद डॉक्टर अजय पाठक की अध्यक्षता में कवि गोष्ठी आयोजन हुई, जिसमें नीरज मंजीत, अशोक शर्मा, दलजीत सिंह और
पद्मनाथ मिश्रा ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम की गरिमा उस समय और बढ़ गई जब कथक नृत्यांगना विद्या हरि देशपांडे ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अंत में मुंबई की गायिका गुरशीत खनूजा ने गीतों और गजलों से समा बांध दिया। कार्यक्रम का संचालन भारतीय ने प्रभावशाली ढंग से किया। स्थित हनुमान मंदिर में वर्षों पुराने परंपरा के तहत इस वर्ष भी हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन बड़े ही भव्य रूप में किया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी मंदिर परिसर में विशेष तैयारियां की गई है और आयोजन को खास बनाने के लिए 4 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। इस आयोजन में आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होने की संभावना है। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर को आकर्षण ढंग से सजाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस वर्ष मंदिर की सजावट विभिन्न प्रकार के फलों से की जा रही है, जिससे मंदिर का प्रवेश द्वार और पूरा परिसर बेहद मनमोहक नजर आएगा। यह अनोखी सजावट श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनने वाली है। 4 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ, विधिवत पूजा अर्चना, भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए भव्य प्रसाद और भोग का भी वितरण किया जाएगा। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हमारे तिलक नगर हनुमान मंदिर में भव्य और दिव्य आयोजन किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम सुबह दुग्धाभिषेक होगा, फिर श्रृंगार होगा हनुमान जी महाराज का, और 10:30 बजे से प्रसाद वितरण है। फिर सामूहिक सुंदरकांड का पाठ होगा और शाम को महाआरती होगी, 56 भोग लगेगा। इस प्रकार कल का पूरा दिन भक्तिमय रूप में यहाँ पे मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष अनुसार हनुमान जी की जयंती की उसमें हमारे यहाँ भोग वितरण का कार्यक्रम, महाप्रसाद, बहुत सारी आरती, और इस बार हमारे मंदिर में हम लोगों ने हनुमान जी का जो मंदिर है उसको एक अलग ही तरह से सजावट की जा रही है हमारे स्थानीय कलाकारों द्वारा। वो एक आकर्षण का केंद्र रहेगा। आप भी जब आएंगे उसको देखेंगे तो बहुत काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहेगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाने वाली हनुमान जयंती इस वर्ष 2 अप्रैल गुरुवार को मनाई जाएगी। इस अवसर पर देश भर के साथ बिलासपुर में भी भक्ति और उत्साह का माहौल रहेगा। शहर के सभी हनुमान मंदिरों में सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। हनुमान जयंती के दिन संकट मोचन भगवान हनुमान की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि उनकी पूजा करने से जीवन में सभी संकट और बाधाएं दूर होती है। यही कारण है कि इस दिन बड़ी संख्या में भक्ति मंदिरों में पहुंचकर दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। इसके लिए बिलासपुर विभिन्न स्थानों पर भोग भंडारों का आयोजन भी किया जाएगा, जहां श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा। मंदिर समितियों और आयोजकों द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही भक्तों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। पूरे शहर में हनुमान जयंती को लेकर उत्साह का माहौल है और भक्तजन इस पावन अवसर पर बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए तैयार हैं। तो ये थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।